हेलो एवरीवन, इस लेक्चर वीडियो में हम पोर्टर गवर्नर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट के लेक्चर वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के जो गवर्नर होते हैं उसको डिस्कस किया था। इस लेक्चर वीडियो में हम पोर्टर गवर्नर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पोर्टर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पोर्टर गवर्नर के लिए हमें ये वाला इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हमें जो गवर्नर की स्पीड है मिनिमम और मैक्सिमम और उसके बाद रेंज, वो हम इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम निकाल सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन है जो पोर्टर गवर्नर है उसका आर्म लेंथ का लेंथ यहाँ पर 250 mm गिवन है। तो यहाँ पर ये वाला जो लेंथ है वो कितना है 250 mm, ये भी लेंथ कितना है 250 mm। तो जो ये चारों लेंथ है वो सेम है 250 mm का। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है जो हर एक लिंक है वो पिवटेड है एक्सिस से। मतलब ये क्या है, ये वाला लिंक, ये लिंक, ये लिंक, ये लिंक, सारे क्या है, ये एक्सिस से क्या है, एक्सिस पे मीट हो रहे हैं। ठीक है, पिवटेड है एक्सिस पे। उसके बाद आपका गिवन है वेट ऑफ गवर्नर बॉल एंड सेंट्रल स्लीव। ठीक है, तो ये जो बॉल है इसका वेट 5 kg है। सॉरी, इसका मास, यहाँ पर वेट वर्ड यूज कर रहा है लेकिन ये मास गिवन है। तो ये बॉल का मास कितना है 5 kg, और ये जो स्लीव का जो सेंटर वाला लोड है ये एम, कैपिटल एम, ये गिवन है आपको 20 kg। तो यहाँ पर मास आपका स्मॉल एम 5 kg है और कैपिटल एम 20 kg। उसके बाद बोल रहे हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम जो स्पीड है वो आपके दो रेस्पेक्टिवली रेडियस पे होता है। आपका मिनिमम रेडियस आपको मिनिमम स्पीड मिलेगी और जो मैक्सिमम रेडियस है वहाँ पर आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। तो आपको निकालना क्या है, मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड और उसके बाद उसका रेंज। जो पोर्टर गवर्नर से रिलेटेड न्यूमेरिकल में हम स्पीड इस इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम स्पीड निकालने के लिए। अब देखिए दोनों आर्म, ये वाला अपर और ये लोअर आर्म, यहाँ क्या है, एक्सिस पे पिवटेड है। तो यहाँ पर k की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो ये सिंप्लीफाई होकर ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि हमें मिनिमम स्पीड निकालनी है तो उस समय क्या होता है, ये जो बॉल होता है आपका यहाँ कहीं नीचे पोजिशन पे आ जाएगा और उस समय इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r मिनिमम। तो उस केस में ये वाली हाइट क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली हाइट हो जाएगी आपकी यहाँ से यहाँ h1। ठीक है, तो h1 कैसे निकल जाएगा आपका, देखिए ये यहाँ से यहाँ h1 है, ये वाली आपको गिवन है लिंक की लेंथ 250 mm और ये वाला आपको गिवन है जो कि मिनिमम रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा 0.15 मीटर या फिर 150 mm। तो h आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा आपका 250 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर। ठीक है, जो कि आएगा आपका 200 mm। ठीक है, अब क्या करना है, मिनिमम स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका h1 हो जाएगा। फ्रिक्शन हम इस केस में नेगलेक्ट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी फ्रिक्शन के बारे में गिवन नहीं है, तो हम नेगलेक्ट करते हुए इसे 0 कंसिडर करेंगे। तो सारे वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में रखेंगे। m की वैल्यू स्मॉल m, कैपिटल M, फ्रिक्शन हम 0 कंसिडर कर रहे हैं और h1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200 mm। अब सारे को हम SI यूनिट में रख रहे हैं तो ये 200 mm हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। तो इस तरीके से आप जब सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको n मिनिमम मिल जाएगा जो कि आ रहा है 149.65 RPM। तो ये था हमारा मिनिमम स्पीड का। अब यदि आप मैक्सिमम स्पीड देखेंगे तो ये स्लीव उस समय क्या होता है, ऊपर की ओर जाएगा और जो बॉल है वो हायर रेडियस में रोटेट करेगा। तो यहाँ पर बॉल आपका यहाँ हो गया और यहाँ से यहाँ की जो रेडियस है वो हो जाएगा r मैक्स, और r मैक्स आपको गिवन है यहाँ पर 200 mm, और ये वाली जो हाइट है ये हो जाएगी आपकी h2। तो आप h2 कैसे निकालेंगे, आपको ये वाला पता है 250 mm है और ये भी 200 mm है। तो इस तरीके से ये h2 आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए आप निकाल सकते हैं। तो अब क्या करना है, यहाँ पर h2 की वैल्यू रखिए। ठीक है, और m, स्मॉल m, कैपिटल M, ये सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको n मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ रही है 172.72 RPM। अब आपको रेंज निकालना है तो ये रेंज कैसे निकलता है, n मैक्सिमम माइनस n मिनिमम, जो कि आ रहा है आपका 23.07 RPM। तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल जिसमें क्या था आपका, जो दोनों आपके लोअर और अपर आर्म ये क्या है, एक्सिस पे पिवटेड थे।